आज का जो टॉपिक है क्लास 10th के मैथ का टॉपिक है। ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ इस टॉपिक का नाम है सांख्यिकी और इसको इंग्लिश में हम लोग स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक मैंने क्यों कवर किया है, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से रोल प्ले करने वाला है। यहाँ से 10 नंबर का कम से कम क्वेश्चन पुटअप होएगा। यहाँ से 3 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहला अगर आपसे पूछे कि समांतर माध्य निकालिए, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मीन निकालने के लिए आपसे पूछेगा तो पहला फार्मूला होगा x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स अपान सिग्मा एफ आई। ये नॉर्मल मेथड होता है। अगर पूछे समांतर माध्य अर्थात समांतर माध्य में बारंबारता दे रखा होगा और वर्ग अंतराल दे रखा होगा, उसके लिए ये फार्मूला लगा दें। क्या करते हैं बेटा, अर्जुन जो मेथड में होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका यूज करके ये मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। और एक नया टॉपिक हो गया एसोसिएटिव मेथड। एसोसिएटिव मेथड में x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू में h होता है। इस तरीके से हम लोग तीनों मेथड को सॉल्व करके समांतर माध्य अर्थात मीन की वैल्यू को फाइंड कर पाते हैं। अच्छा, मीन की वैल्यू फाइंड करने के बाद मीडियन निकालना होता है और जिसको हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हमने एक ही फार्मूला पढ़ रखा है। ये स्मॉल m बराबर होता है l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ, l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। इससे बेटा आपका माध्यिका निकलता है जिसको आप लोग मीन के बाद मीडियन बोलते हैं। उसी के जस्ट बाद आप अगर जाएंगे तो आपको मोड दिखेगा। मोड का फॉर्मूला एक ही होता है और बहुत ही सिंपल होता है। मोड को हम लोग क्या बहुलक के नाम से जानते हैं। बहुलक को निकालने के लिए आपको कैपिटल M बराबर फार्मूला मिलेगा L प्लस एफ नॉट माइनस का F1 ब्रैकेट में बंद और इंटू में H अपान में 2F नॉट माइनस का F1 और माइनस का F2। यहाँ पे वैल्यू को रख के आप फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक मैं ले रखा हूँ एग्जाम में 10 मार्क का होगा और सारे फार्मूले को रिकवर कर पाएंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसा कि पीछे टॉपिक से दिख ही रहा होगा कि क्या सेशन चलने वाला है, किस चीज़ का टॉपिक है। ये आज क्लास 10th की जो मैथ है उसमें एक नया चैप्टर इंक्लूडेड है जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं और समांतर श्रेणी के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है और वहां से किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, क्या फार्मूले होते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आप फार्मूले की बेस को जान जाएंगे तो वहां से आप फार्मूले को रख के न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर पाएंगे। सबसे पहला टर्म क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा क्या, पूछेगा यही कि कितने पद होते हैं, पदों की संख्या पूछेगा या नंबर ऑफ टर्म पूछेगा या पूछेगा सम ऑफ द टर्म, यानी पदों का योग पूछ सकता है, नंबर ऑफ टर्म पूछ सकता है, कितने पद हैं, कितनवा पद है या कौन सा पद है। ठीक है ना। टीएन का मान, एसएन का मान, एएन का मान पूछेगा। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा आपको। एएन बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एएन का मतलब क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्म होते हैं, जितने पद दे रखे होंगे यहाँ पे पुट करेंगे और ए प्रथम पद होता है, डी उनका अंतर होता है, डिफरेंस होता है। दोनों पदों के बीच का जो अंतर होता है, पीछे वाले पद से आगे वाले पद को जब घटाते हैं जो अंतर आता है वही को हम सार्वंतर बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस, यानी डी बोलते हैं। बात करने वाले हैं यहाँ पे यल बराबर भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एल यहाँ पे लास्ट टर्म है। बात करने वाले हैं एसन क्या होता है। एसन होता है सम ऑफ द टर्म, टर्म का योग होता है, यानी सभी पदों का योग के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। एसन बराबर n बाई 2 होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर बात करते हैं एसएन बराबर एक फार्मूला और मैन्युफैक्चर कर लेंगे हम लोग। ये जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है उसी के जगह पे हम लोग क्या होता है, ये एन को पुट कर देते हैं तो एसएन बराबर n बाई 2 a प्लस एन हो जाता है। ये 3-4 फार्मूलों का यूज करके हम लोग सारे टॉपिक को कवर करते हैं। ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक नया जुड़ा हुआ है क्लास 10th के सिलेबस में। हालांकि मैंने कितनी बार बोल चुका हूं कि ये सिलेबस में जो है नया पैटर्न है, क्योंकि पहले ये क्लास 11th में हुआ करता था, अब क्लास 10th का पार्ट बन चुका है। तो क्लास 10th का पार्ट बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें सिलेबस में न्यू एडेड होती हैं या न्यू इंक्लूडेड होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना होता है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाएंगे आप लोग इस फार्मूले को लगा के।
इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसी के जस्ट बाद मैं एक टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जो टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट एंड डिस्टेंस के साथ इंक्लूडेड होगा। ये जो टॉपिक मैं लिखा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री है, और त्रिकोणमिति जो होता है क्लास 10th का एक बेस होता है। ये जो टॉपिक कवर कर लेते हैं समझ लो वो पास हो जाते हैं। पासिंग मार्क देने के लिए एक इकलौता चैप्टर बना हुआ है जिसका नाम है त्रिभुज और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो त्रिभुज की तो बात नहीं करने वाले हैं, हम अभी बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति को कैसे कवर किया जाए, त्रिकोणमिति क्या रोल प्ले करेगा क्लास 10th के बच्चों के लिए। त्रिकोणमिति की बात जैसे ही आ जाए समझ लो वहां पे ऊंचाई और दूरी की भी बात होने वाली है। ऊंचाई और दूरी का मतलब क्या होता है, जो जहां पे मीनार या पोल या खंभे या किसी भी ब्रिज या इन सब चीजों का बात करेगा। देखिए मैं बात करने वाला हूं ऊंचाई एवं दूरी का। ऊंचाई एवं दूरी में मीनार की ऊंचाई दे रखा होगा, या नदी की दूरी दे रखा होगा, पुल की दूरी दे रखा होगा, शिखर दे रखा होगा, खंभा दे रखा होगा, पोल दे रखा होगा। ऐसे करके जब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा, संकेत करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मीनार की बात कर रहा है, यानी ऊंचाई और दूरी का। मीनार का उन्नयन कोण, शिखर का अवनमन कोण, ऐसे कुछ भी कर सकता है बात। तो यहां से जो क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 100% की गारंटी है, एकदम कसम खा के क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, और आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे तो आपका मार्क डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। जिस चीज के बारे में फिक्स है, जो चीज सफिशियंट है उसको करना चाहिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उससे पहले बात करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का, क्योंकि ऊंचाई और दूरी जो है त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है। पहले तो त्रिकोणमिति में क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप MCQ क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या फिर 2-2, 3-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट पे लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। ये सारी वैल्यू मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इनकी यूनिट पूछता है, यानी साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान। तो ये चीजें आप याद कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे नोट डाउन कर दिया नॉर्मली। बुक में दे रखा है इंडेक्स, आप उस इंडेक्स को यूज करेंगे और सारी इंडेक्स को याद कर पाएंगे। हालांकि मैंने अगली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बना रखी है उसमें इन सब वैल्यू को निकालना सिखाया हूं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, कास 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, कास 60 डिग्री का मान क्या होगा। सारी वैल्यू की मैं बात वहां पे कर रखा हूं और निकलवाया हूं, ठीक है ना। उसी के जस्ट बाद देखो एंगल तो प्रूव कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए पूछेगा। कैसे क्वेश्चन को प्रूव करना है, आप वहां से क्वेश्चन को प्रूव करना सीख पाएंगे, ठीक है ना। पेपर में सिद्ध करने के लिए बहुत बार पूछा है एग्जाम में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो लाइक, शेयर और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए।